हमारे साथ बात करने के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी मौजूद हैं। अधिक व्यापारियों की समस्याएं उठाते रहते हैं, जो भी विभिन्न समस्याएं शासन और प्रशासन को भी अवगत कराते रहते हैं। संदीप जी, सबसे पहला सवाल कि आपने कई बार व्यापारियों की समस्याएं उठाई हैं और शासन और प्रशासन को भी अवगत कराते रहते हैं। कोरोना कर्फ्यू में काफ़ी व्यापारी भी परेशान रहे, अपना व्यापार बंद रहा उनका, तो किस तरह से उनकी समस्याएं हैं और आपने किस तरह से उठाई? जिला प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए अवगत नहीं कराया था कि 1 जून से बाज़ार सारे खुलने चाहिए, संपूर्ण बाज़ार। प्रदेश की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही थी, लोगों के पास, व्यापारी समाज के पास रोजी रोटी समाप्त हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। जो एक लेबर समाज का तबका है, जिस प्रकार से चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, जितने भी कारीगर थे सब बेरोजगार हो गए थे। इस बात को किसी मंत्री, किसी प्रदेश के विधायक, किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री और किसी भी समाज सेवी ने नहीं उठाया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से हमने इस बात को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार इस बात के लिए अवगत कराया कि जल्दी से जल्दी बाज़ार खोले जाएं। और 1 जून के लिए हमने बार बार उनको लिखित में दिया कि 1 जून से संपूर्ण बाज़ार प्रदेश भर में खोले जाएँ, जिसकी पहल को करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को स्वीकार किया है और हमारी बात को उन्होंने सहमत करते हुए व्यापारी समाज को लाभ दिया है कि 1 जून से कुछ जनपदों के अंदर, जिनके अंदर केस कम हैं, उनको खोला जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आभारी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मठता के साथ कोरोना में जीवन की जहां बात पड़ती है तो आजीविका के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः व्यापारी समाज की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। संदीप जी, इसके अलावा व्यापारी इस समय कोरोना काल में किस स्थिति से गुजर रहा है? इस वक्त व्यापारी समाज का काफ़ी शोषण हुआ, व्यापारियों के चालान भी कटे, व्यापारियों के साथ शोषण भी हुआ, व्यापारियों को गिरफ्तार भी किया गया। इन समस्त मामलों में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिला प्रशासन को लगातार अवगत कराया है। और रामपुर प्रशासन का कहना है जो लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे, जो व्यापारी उल्लंघन कर रहे थे, हमने उस पर कार्रवाई की है। देखिए, उल्लंघन का सवाल नहीं है। जिसके जो भी व्यापारी थे वो किराना के व्यापारी थे और जो भी व्यापारी थे वो खाद्य के व्यापारी थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि किराने की दुकानें खुलेंगी। अगर कोई व्यापारी किराने की दुकान के बाहर शटर गिराने के बाद बाहर अगर कहीं बैठा तो उन्होंने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी किराने की दुकान खुलेंगी। बल्कि हमारे यहाँ उसकी पलट हमारा व्यापारी इतना सम्मान कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के आर्डर का, जिला प्रशासन के आदेश का, कि शटर गिराकर नीचे शटर करके उसके बाहर खड़ा होकर काम कर रहा था। इससे ज़्यादा और सम्मान व्यापारी समाज, मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन का जितना सम्मान किया, इससे ज़्यादा सम्मान समाज का कोई और तबका नहीं कर सकता। अब अनलॉक होने जा रहा है तो व्यापारियों से क्या अपील है आपकी और किस तरह की कोई आपने बातचीत की है? जिस प्रकार अनलॉक हो रहा है, हमारा सही व्यापारियों से ये साधारण अनुरोध है, कृपया अपनी मर्यादा में रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और साथ ही साथ ग्राहक भी अगर कोई बिना मास्क से आ रहा है तो उसको तुरंत रोक दें और अगर भीड़ लगने की महसूस करें तो तुरंत शटर गिरा दें, बाज़ार बंद कर दें करें। अच्छा संदीप जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक तरफ तो कोरोना की मार लोग झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ महंगाई की भी मार झेल रहे हैं। आप सरसों के तेल का देख लीजिए या पेट्रोल के दाम देख लीजिए, कहीं ना कहीं सोचना नहीं चाहिए सरकार को? देखिए, ये मामला केंद्र सरकार का मामला है। पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस, ये तीनों केंद्र सरकार का मामला है। इसमें प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ इस मामले को सोचना चाहिए कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और गैस सिलेंडर तीनों के दाम इतने अत्यधिक ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने भी मंत्री हैं उन्हें किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जनता की किसी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले को अगर कोई संजीदगी के साथ गंभीरतापूर्वक कोई विचार कर सकता है तो वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कैसे अंकुश लग सकता है इस पर? हम उसके अंतर्गत बहुत जल्दी ही उनको एक ज्ञापन प्रेषित करने जा रहे हैं, उनको भेजने जा रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस सिलेंडर के दाम, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। और इन तीनों मामलों में केंद्र सरकार चाहे तो रेट गिरा भी सकती है और केंद्र सरकार चाहे तो इसके दुगने दाम भी कर सकती है। ये मामला पूरा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का कोई मंत्री जनता की परेशानी को देखने को तैयार नहीं। प्रदेश सरकार का कोई मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई प्रदेश का मंत्री, कोई विधायक अगर जनता की परेशानी को देखने आया हो तो मुझे बता दें, मैं इस बात का गवाह हूँ। हमारा जनपद रामपुर है, जनपद रामपुर के अंदर 5 विधायक, किसी विधायक ने किसी क्षेत्र का, किसी मोहल्ले का दौरा किया हो तो कोई विधायक बताए। अच्छा, रामपुर में जो शहर विधायक हैं उन्होंने भी 100 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला अस्पताल को दिए अपनी विधायक निधि से, क्या कहेंगे? 100 ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने आज दिए, 2 दिन पूर्व दिए हैं। इसका जो है स्वागत है।
मगर मेरा मानना है कि उनको और इससे ज़्यादा अधिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि रामपुर इसके लिए हकदार बनता है। वो नगर से विधायक हैं, माननीय आजम खान साहब की पत्नी हैं। उनको रामपुर की हालत को देखते हुए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जर्जर स्थिति को देखते हुए और अधिक सहायता करनी चाहिए। जो सहायता उन्होंने की है उसका हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। मगर हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता के विधायक हैं, जो प्रदेश के सत्ता के विधायक, सत्ता के मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? इनको इतना ज़्यादा मौत का डर लग रहा है कि जनता रो रही है, जनता रो रही है, जनता के ऊपर जुल्म हो रहा है, व्यापारी समाज रो रहा है, व्यापारी समाज अर्थव्यवस्था से तड़प रहा है। किसी मंत्री विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता के बीच में, व्यापारी समाज के बीच में जाकर व्यापारी समाज की परेशानी को समझे। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो तुरंत से पहले ये त्यागपत्र दे दें मानवता के आधार पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी इनके त्यागपत्र स्वीकार कर लें, दोबारा से इनको कभी भी मंत्री बनने का अवसर प्रदान ना करें। हमारे साथ उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी मौजूद थे। रामपुर से जिशान खान।